हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई फाई स्टडी। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि तृतीय सेमेस्टर का होने वाला है। यहाँ पर 2016, 17, 18 और 19 का दोस्तों यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर का जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो सारे हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होने वाले हैं। क्योंकि 2016, 17, 18 और 19, 2016, 17, 18 और 19 ये 4 साल के जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर है ना भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप सभी के लिए। क्यों होने वाले हैं? क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे क्वेश्चन हमारे ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जो ये पेपर होता है दोस्तों 1 घंटे का होता है। जी हाँ, 1 घंटे का होता है और टोटल पूर्णांक ये 25 का होता है, जिसमें आपको 12 नंबर जो हैं वो अनिवार्य रूप से लाने ही लाने होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे चलिए क्वेश्चनों के ऊपर, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमारा होता है, जिसे हम आईसीटी का पूरा नाम, ठीक है, आईसीटी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? इनपुट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या इनपुट कॉन्सेप्ट टेक्नोलॉजी, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर जितने भी साथी दे रहे हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसे आईसीटी कहते हैं, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साइड चला जाएगा। जितने भी साथी सेकंड नंबर का आंसर दे रहे हैं, यानी कि क्या है क्वेश्चन हमारा कि सीडी रोम का पूरा नाम क्या है। देखिए, रैम रोम का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, इनके पार्ट जो होते हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। डेफिनेटली यहाँ पर आपको सीडी रोम का पूरा नाम अगर लिखने को आ जाता है तो सीडी का पूरा तो आपको ये तो जो पता है ना, कंपैक्ट डिस्क होता है सीडी का नाम, ठीक है, सीडी का। उसके बाद रैम का जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, यानी कि रैम का जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, एंड रोम का जो होता है रीड ओनली मेमोरी होता है, यानी कि कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थर्ड नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि इंटरनेट में परस्पर लाइव बातचीत करने को क्या कहते हैं? लाइव बातचीत यानी इंटरनेट पे अगर हम लाइव बातचीत कर रहे हैं तो इंटरफेस कर रहे हैं, या गोफर कर रहे हैं, या फिर वेबसाइट कर रहे हैं, या फिर चैटिंग कर रहे हैं। जी हाँ, थर्ड नंबर का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कि हम एक प्रकार का इंटरफेस कर रहे हैं। ऐसा तो उन्होंने बोला नहीं कि हम मतलब प्रॉपर चैटिंग ही कर बातचीत कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ हम इंटरफेस कर रहे हैं, ठीक है, इंटरफेस कर रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए की साइड चला जाएगा। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है संचार की प्रक्रिया के में मूल तत्व हैं। संचार की प्रक्रिया में जो है मूल तत्व हैं, ठीक है, कौन कौन से मूल तत्व हैं? सूचना, प्रसारण एवं प्राप्ति, या स्रोत, या उपरोक्त सभी। तो संचार की जो प्रक्रिया होती है उसके मूल तत्व जो होते हैं इनमें से आपके सभी हो जाते हैं, क्योंकि सूचना भी एक प्रकार का मूल तत्व ही है, और प्रसारण एवं प्राप्ति भी मूल तत्व है, स्रोत भी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कैल, जिसे हम CAL का पूरा नाम, यानी CAL कहते हैं, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग फटाफट से बताइए। जी बिल्कुल, जितने भी साथी हमारे यहाँ पर आंसर दे रहे हैं कंप्यूटर एडेड लर्निंग, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। CAL का पूरा नाम हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं 2017 का पेपर। जी हाँ, अभी 2016 के पेपर के जो 5 क्वेश्चन, क्योंकि 5 क्वेश्चन ही बहुत विकल्पी पूछे जाते हैं। चलिए 2017 का देख लेते हैं लोग। 2017 में जो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे वो कौन कौन से पूछे गए थे? इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त होने की प्रक्रिया को जाना जाता है पुलिंग, ट्रांसफरिंग, पुशिंग, या फिर डाउनलोडिंग। जी हाँ, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त होने की प्रक्रिया को जाना जाता है पुलिंग, पुशिंग, ट्रांसफरिंग, या फिर डाउनलोडिंग। बिल्कुल, जितने भी साथी हमारे यहाँ पर किसके साइड जा रहे हैं, जितने भी साथी हमारे ऑप्शन नंबर डी के साइड जा रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी भी सर्वर से, इंटरनेट पर किसी भी सर्वर से कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त होने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डाउनलोडिंग कहते हैं। अगला हो जाएगा नेटस्कोप नेविगेटर क्या है? नेटस्कोप नेविगेटर क्या है? वेब ब्राउजर है, हार्डवेयर है, नेट साइट है, या फिर चैटिंग है? जी हाँ, सेकंड नंबर का राइट आंसर आपका वेब ब्राउजर हो जाएगा, क्योंकि नेट एस्केप जो नेविगेटर है वो एक प्रकार का वेब ब्राउजर होता है। थर्ड नंबर हो जाएगा वेब पर सूचना देखने के लिए हमारे पास होना चाहिए। वेब पर सूचना देखने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? केबल मॉडेम एवं ब्राउजर, वेब ब्राउजर होना चाहिए, हाइपर टेक्स्ट व्यूअर होना चाहिए, या फिर आपका डोमेन नेम सर्वर होना चाहिए, या फिर उपरोक्त सभी होना चाहिए। देखिए, वेब पर सूचना देखने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो चीज आपको पता है, सारी चीजें होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक मॉडेम होगा, केबल मॉडेम होगा, वेब ब्राउजर होगा, तभी हम वेब पर सूचना देख पाएंगे।
हाइपरटेक्स्ट व्यूअर होगा वो भी तभी देख पाएंगे, डोमेन नेम सर्वर होगा तभी, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, यानी सारी चीजें होंगी तभी हम वेब पर सूचना देख पाएंगे। ठीक है, तभी हम वेब पर सूचना जो है वो देख पाएंगे। अगला हो जाएगा हमारा यहाँ पर फोर्थ नंबर, क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर हो जाएगा कि आउटलुक एक्सप्रेस है, ईमेल क्लाइंट है, एड्रेस बुक है, शेड्यूलर है, या फिर उपरोक्त सभी है। देखिए आउटलुक एक्सप्रेस की अगर बात करेंगे तो आउटलुक एक्सप्रेस जो है एक प्रकार का शेड्यूलर भी है, ईमेल क्लाइंट भी है, और आपका एड्रेस बुक भी है। राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी के साइड चला जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ई कॉमर्स है, तो ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स तो सभी को पता है, ई कॉमर्स क्या, इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय एवं बिक्री ई कॉमर्स होता है। ठीक है, चलिए 2018 का क्वेश्चन पेपर देखते हैं हम लोग। 2018 में कौन कौन से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो पूछे गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये भी आप सभी के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा सूचना को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को, जी हाँ, सूचना को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को कहते हैं टैपोलॉजी कहते हैं, संचार कहते हैं, या फिर प्रयोगशाला कहते हैं, या फिर आंकड़ा कहते हैं। जी हाँ, आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, वो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए जल्दी से जान लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि सूचना को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो सूचना को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को संचार कहते हैं, यानी संचार कहा जाता है। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व है, संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व जो होते हैं, सूचना स्रोत होते हैं, प्राप्ति होते हैं, प्रसारण होते हैं, और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर जो सेकंड नंबर का हो जाएगा, देखिए आपका यहाँ पर सूचना स्रोत भी होता है, प्राप्ति भी होता है, और प्रसारण भी होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साइड चला जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सूचना का प्रसारण तथा प्राप्ति एक साथ संभव है सिंप्लेक्स में, फुल डॉक्यूमेंट डुप्लेक्स में, या फिर हाफ डुप्लेक्स में, या उपरोक्त सभी। तो थर्ड नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फुल डुप्लेक्स में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी की साइड चला जाएगा। चलिए फोर्थ नंबर का देखते हैं हम लोग फटाफट से कि प्रसार भारती का गठन जो है वो हुआ था। प्रसार भारती का गठन जो है 23 नवंबर 1987 में हुआ था, 23 नवंबर 2001 में हुआ था, या फिर 23 नवंबर 1997 में हुआ था, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका फोर्थ नंबर का जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा फोर्थ नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 23 नवंबर 1997 को हुआ था। एडुसैट का पूरा नाम क्या होता है, एजुकेशनल सेटअप होता है, एजुकेशनल सैटेलाइट होता है, एजुकेशनल स्टार्टअप होता है, या फिर उपरोक्त सभी होता है। तो एडुसैट का जो पूरा नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताइए। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना। जी हाँ, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, देखते कितने साथियों का सही होता है। अगला हो जाएगा हमारा 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर कौन कौन से 5 क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, उपरोक्त दोनों होते हैं, या एनालॉग होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डिजिटल, एनालॉग, या दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भौतिक राशियां, यानी भौतिक राशियां जो होती हैं उनकी गणना करने के लिए, ठीक है, गणना करने के लिए, ठीक है, उनकी गणना करने के लिए करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्या प्रयुक्त में लाए जाते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर जो है वो प्रयुक्त में लाए जाते हैं। कौन से कंप्यूटर लाए जाते हैं, एनालॉग कंप्यूटर जो है वो प्रयुक्त में लाए जाते हैं। अगला हो जाएगा आईसीटी का पूरा नाम क्या है, आईसीटी का पूरा नाम क्या है। इससे पहले क्या था, इससे पहले 2016 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन जो है देखिए इसी वजह से मैं बोलता हूं कि प्रीवियस ईयर जरूर देख के चला करेगा, क्योंकि देखिए 2016 में पूछा गया एंड 2017 में भी आपको पूछा गया। तो ये चीज़ तो मैंने अभी आपको बताया है। अगला देख लेते हैं हम लोग यहाँ, 2019 में पूछा गया, ठीक है। ऑनलाइन संचार के क्षेत्र में जालसाजी या धोखे किए जाते हैं, लुभावनी ऑफरों से संबंधित, या हैकिंग से संबंधित, क्रैकिंग से संबंधित, या उपरोक्त सभी। तो देखिए ऑनलाइन संचार के जो जालसाजी या धोखे जो होते हैं, किसी किसी के साथ धोखे हुए भी होंगे ऑनलाइन, ठीक है, चाहे वो आपको पैसों से रिलेटेड हो, है ना, या किसी जॉब दिलाने से रिलेटेड हो, मतलब ऐसे आपके साथ भी हुआ होगा कभी ना कभी, तो कुछ ना कुछ तो हुआ हो, भले आप लोगों ने इसको इग्नोर किया होगा, बट ऐसे फोन वगैरह कॉल्स वगैरह जो है वो आए ही आएंगे होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आखिर, ठीक है। तो देखिए एक तो आपका बहुत बड़े बड़े ऑफर देंगे, लुभाने वाले ऑफर संबंधित हो जाएगा, या आपके किसी सिस्टम को हैंग किया जाएगा, या फिर क्रैक किया जाएगा, या उपरोक्त सभी, ठीक है। तो राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी ही हो जाएगा। विकिपीडिया क्या है, विकिपीडिया क्या है, तो विकिपीडिया एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है, हार्डवेयर है, उपरोक्त दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं है। तो फोर्थ नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है। यानी विकिपीडिया, हम किसी का नाम सर्च करके उसकी विकिपीडिया पढ़ेंगे तो उसके बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होगा, यानी उसके बारे में, उसके जीवन से रिलेटेड, उसका जन्म कब, कहाँ, कैसे, क्या चीजें हैं, सारी चीजें विकिपीडिया में होती हैं, ठीक है।
उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, अगला 5 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 2019 का कि संचार तंत्र के मुख्य अंग क्या हो जाएंगे, माध्यम, प्रेषक, रिसीवर या उपरोक्त सभी। तो 5 नंबर का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका माध्यम भी होता है, प्रेषक भी होता है और रिसीवर भी होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आज आप इस वीडियो में 2016, 17, 18 और 19 4 साल के प्रीवियस ईयर पेपर को मैंने कंप्लीट किया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर में जितने भी आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे गए थे सभी को इंक्लूड किया है। इसी तरीके से आपके जो भी पेपर हैं सभी पेपर के यहाँ पर बहुविकल्पी क्वेश्चन कंप्लीट करा देंगे एक एक वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो को दोस्त मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।